हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर, जिसका नाम है टूरोपीडिया हिंदी। पर दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं वो सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। एक ऐसा देश जहां पर तरह तरह के लोग रहते हैं। एक ऐसा देश जो कि हमसे हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन भारत से है इस देश का बहुत गहरा रिश्ता। दुनिया के महान क्रिकेटर इसी देश में पैदा हुए और यहाँ क्रिकेट को ही सब कुछ माना जाता है। इस देश को लैंड ऑफ मैनी वाटरफॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है खेती, और यहाँ पर गोल्ड और रम का भरमार मिलेगा आपको। यहाँ की समुद्री तट आपको दीवाना बना लेगी। दोस्तों, यह है साउथ अमेरिका का एक खूबसूरत देश गुयाना। तो चलिए अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं गुयाना देश की यात्रा पर। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ गुयाना। देश की कुल आबादी है लगभग 8 लाख के आसपास। सबसे ज्यादा आबादी के मामले में ये देश दुनिया के 164वें नंबर पर आता है। यहाँ के सिर्फ 30% आबादी शहर में रहती है, बाकी 70% आबादी गांव में बसी हुई है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 4 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में दिखते हैं, जो कि बहुत ही कम है। और इस देश का औसतन उम्र है 27 साल। दोस्तों, साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के सभी देशों में स्पेनिश बोली जाती है, लेकिन गुयाना सिर्फ एक ऐसा देश है जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, और यहाँ पर सब काम और कम्युनिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है। यहाँ पर स्पेनिश ना के बराबर ही बोलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो भी लोग इस देश में घूमने के लिए जाते हैं उन्हें एटलीस्ट कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आती। गुयाना एक छोटा सा देश है। इनफैक्ट ये तो न्यूयॉर्क से भी छोटा है। अमेरिका के एक स्टेट से छोटा है ये देश, लेकिन यहाँ पर तरह तरह की चीजें देखने को मिलती है और हॉलीडे स्पेंड करने के लिए ये बेस्ट जगह है। यही वजह है कि इसे दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन कहा जाता है। गुयाना के लोग खेती पर ही निर्भर है और यहाँ पर गन्ने की खेती सबसे ज्यादा होती है और गन्ने को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। यहाँ के किसान भी बड़े मेहनती होते हैं और खेती करने में ये लोग बहुत आगे हैं। इस देश में हर तरह के लोग रहते हैं। आप समझिए कि इस आइलैंड को बसाया ही गया है इस कारण से यहाँ के कुल आबादी में से 30% लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आए हैं, तो 70% लोग भारत के हैं। तभी हमने आपसे कहा कि हजारों किलोमीटर दूर ये देश भारत के दिल के करीब है। यही वजह है कि इस देश में आपको हनुमान जी के मंदिर में दिख जाएंगे, तो यहाँ पर रोटी और दाल भी आपको खाने को मिल जाएगी। हमारी तरह ही गुयाना आइलैंड पर भी ब्रिटिश लोगों का कब्जा था और उन्होंने यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए भारत से बहुत सारे लोगों को बुलाया, लेकिन बाद में भारत से जो लोग यहाँ पर काम करने के लिए आए थे वो यहीं पर बस गए। और यही वजह है कि इस देश में आपको इंडियन वाली फीलिंग आज भी खूब आएगी। आज भी यहाँ पर लोगों के नाम सुरेश और रमेश होते हैं। बोला जाए तो एक तरह से ये मिनी इंडिया ही है। गुयाना में सबसे ज्यादा अगर किसी खाने को पसंद किया जाता है तो वो है यहाँ का स्पेशल रोस्टेड चिकन और साथ में तंदूरी रोटी। यहाँ के लोग बड़े शौक से ये खाना खाते हैं और यहाँ चिकन के बिना खाना पूरा ही नहीं होता। गुयाना देश के लोगों के बीच में क्रिकेट का जुनून कुछ अलग ही लेवल पर है। यहाँ के क्रिकेट खिलाड़ियों ने अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। आपने शिव नारायण चंद्रपाल, क्लाइव लॉयड का नाम तो सुना ही होगा, कार्ल हूपर और राम नरेश सरवन भी यहीं से थे। ये सब के सब वेस्ट इंडीज के लिए क्रिकेट खेले हैं और वहाँ के दिग्गज खिलाड़ी हैं। गुयाना में आपको 3 धर्म के लोग मिलेंगे, ईसाई, हिंदू और इस्लाम। यहाँ सब धर्म के लोग शांति से रहते हैं और कोई अपने आप को बड़ा और दूसरों को छोटा नहीं समझता। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोगों के होने के बाद भी आज तक कोई विवाद नहीं हुआ। इस देश में आपको चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आएंगी। यहाँ पर हर तरफ आपको पेड़ पौधे नजर आएंगे। यहाँ कई तरह के जीव जंतु भी रहते हैं। इस देश में सबसे अलग तरह की चिड़िया देखने को मिलती है और साथ ही बड़े बड़े जानवर ऐसे ही घूमते हुए दिख जाते हैं। साल 1966 में गुयाना ने आजादी हासिल की थी और उसके बाद से यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है, यानी कि चुनाव होते हैं और लोगों के द्वारा नेता को चुना जाता है। यहाँ के नेता भी बड़े ही डाउन टू अर्थ माने जाते हैं और नेताओं के घर पर आप कभी भी जाकर मिल सकते हैं और अपनी परेशानी शेयर कर सकते हैं। गुयाना देश के लोग बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं है, लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा है और ये अपनी ही दुनिया में ही मस्त रहते हैं। ये जितना कमाते हैं उसी में खुश रहते हैं। इन्हें न तो किसी से लेना होता है और न ही किसी को कुछ देना होता है। गुयाना के लोगों में डांस का अलग ही नशा है। वैसे पूरे वेस्ट इंडीज ही डांस का दीवाना है, लेकिन गुयाना की बात ही अलग है। यहाँ के लोगों को सिर्फ बहाना चाहिए नाचने का, मौज मस्ती करने का। ये बड़े बिंदास होते हैं और हर छोटी छोटी खुशी के मौके पर खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। बुरे हालात में खुश कैसे रहना है ये अच्छी तरह से जानते हैं। गुयाना देश का सोना और रम पूरी दुनिया में फेमस है और हजारों की संख्या में लोग रोज यहाँ से गोल्ड खरीद कर अपने देश ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ की गोल्ड क्वालिटी को सबसे बेहतरीन जो माना जाता है। यही वजह है कि आप इस देश के लोगों को मोटी मोटी चैन के साथ देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको रम पीने का शौक है तो इससे अच्छी जगह कहीं मिलेगी नहीं आपको दुनिया में। गुयाना का रम भुला देता है सारे गम। दोस्तों, यहाँ के लोगों को कलरफुल लाइफ जीना बहुत पसंद है और यही वजह है कि यहाँ के तमाम लोग आपको तरह तरह के रंगीन कपड़ों में दिखते हैं। ये लाल पैंट भी पहन सकते हैं और येलो शर्ट भी। कलर कॉम्बिनेशन की तो यहाँ पर अलग ही लेवल पर बात होती है। जो हमारे लिए अजीब है वो यहाँ पर नॉर्मल है। हमारे देश की ही तरह गुयाना में चावल खूब खाया जाता है।
और खाने में चावल का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है और इसके बिना खाना अधूरा माना जाता है। यहाँ पर चिकन और राइस का कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा पॉपुलर है और यहाँ के खाने में आपको कुछ मिले न मिले लेकिन स्पाइसेस खूब मिलती हैं। यहाँ के लोगों को तरह तरह के मसाले खाने का बहुत शौक होता है और वो खूब मसाला डालकर खाना बनाते हैं। गुयाना का खाना बहुत टेस्टी होता है, यकीन मानिए आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। गुयाना के लोगों को आप जनरली मोटा देखेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि ये अल्कोहल को खूब पसंद करते हैं और ये बियर खूब पीते हैं और साथ ही खाना खाने में भी माहिर है। यही वजह है कि ये लोग आपको मोटे नजर आएंगे। गुयाना देश में सबको पुरानी कार को चलाने का शौक है। विंटेज कार के साथ लोग यहाँ अपना रुतबा दिखाते हैं। लोगों का मानना है कि जो पुरानी गाड़ियाँ थी वही सबसे अच्छी थी। अब हम आपको बताते हैं कि गुयाना में वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पर कि आप अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने के लिए जा सकते हैं और साथ ही आपका कितना खर्च आएगा और क्या है वीजा का प्रोसेस। बस आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। नंबर 1 इज काइचूर फॉल्स। दोस्तों ये काइचूर फॉल्स को वाटरफॉल की रैंकिंग में दुनिया का दूसरा सबसे बेस्ट माना जाता है। काइचूर वाटरफॉल दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल ड्रॉप वाटरफॉल है और यहाँ पर 741 फीट की ऊंचाई से पानी नीचे की तरफ गिरती है। इस वाटरफॉल को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं क्योंकि ये दुनिया का सबसे खूबसूरत वाटरफॉल्स में से एक जो है। यहाँ पर आपको देखने के लिए और भी कई चीजें मिलेंगी क्योंकि ये जगह नेशनल पार्क भी है और यहाँ लोग घने जंगल का मजा लेने आते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के जीव दिखेंगे और साथ ही कई तरह के बर्ड्स भी बहुत हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इज ऑरेंज फॉल्स। आप समझ ही गए होंगे कि क्यों इसे लैंड ऑफ मैनी वाटरफॉल्स कहा जाता है। यहाँ पर पानी ज्यादा ऊंचाई से नहीं आते लेकिन 4 से 5 लेयर का रॉक है। यहाँ जहाँ से पानी नीचे की तरफ गिरता है तो दिखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ऑरेंज फॉल्स देखने से ही आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ का पानी इतना साफ है कि मानो कोई आईना हो। एक शानदार टूरिस्ट प्लेस है घूमने के लिए। नेक्स्ट इज जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन गुयाना देश का कैपिटल सिटी है और ये बड़े कमाल का शहर है। यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग आते हैं जॉब करने के लिए। यहाँ की नाइट लाइफ बहुत रोमांचक होती है। आपको यहाँ पता ही नहीं चलेगा कि कैसे दिन बीत गया। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ कम रेट में सारे सामान मिल जाते हैं और इसीलिए गुयाना के मैक्सिमम लोग इसी शहर में आकर शॉपिंग करते हैं। अगर आप टूरिस्ट है तो यहाँ पर आपको कई ऐसी शॉप मिलेंगी जहाँ पर कि आपको फ्री खाना और रम सर्व किया जाता है। नेक्स्ट इज कनुकू माउंटेन। कनुकू माउंटेन एक ऐसी जगह है जहाँ पर हजारों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं क्योंकि ये पहाड़ देखने में बड़े खूबसूरत होते हैं। खूबसूरत होने के साथ साथ इस पहाड़ पर वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिलते हैं जो कि बड़े ही खतरनाक होते हैं। वैसे यहाँ पर नदी भी है जो इस जगह को और शानदार बनाती है और इसीलिए यहाँ की शाम बहुत अलग होती है और यहाँ की शाम का शानदार नजारा कैमरे में कैद करने के लिए टूरिस्ट आते हैं। नेक्स्ट इज शेल बीच। गुयाना में एक और ऐसी जगह है जहाँ पर आपको जाना ही जाना चाहिए और वो है यहाँ का शेल बीच। यहाँ का नजारा सबसे अलग है। एक तो इस बीच बहुत साफ होती है और ऊपर से यहाँ पर आपको कई सारे शंख यानी कि शेल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको कई खूबसूरत पत्थर दिख जाएंगे जिसे यहाँ आने वाले टूरिस्ट चुनते हैं और याद के तौर पर यहाँ से ले जाते हैं। यहाँ पर मिलने वाले सी फूड भी कमाल के होते हैं। हॉलीडे स्पेंड करने का इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है। तो दोस्तों अगर आप गुयाना घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ का वीजा चाहिए होगा। आप हाई कमीशन ऑफ द कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना के ऑफिस में जाकर वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। सारे पेपर पूरे होने पर 23 से 30 दिनों में आपको वीजा मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर घूमने का खर्चा आपको ज्यादा पे नहीं करना होगा। अगर आप 6 से 7 दिनों की ट्रिप पर जा रहे हैं तो आपको 1,30,000 से 1,50,000 तक पे करना होगा। यहाँ की करेंसी है गुयानीज डॉलर जो कि भारत के रुपए के मुकाबले कमजोर है। आपकी यात्रा सफल हो, मंगलमय हो, यही हमारी कामना है। तो दोस्तों ये था गुयाना। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ शेयर जरूर करें। आप में से अगर कोई है गुयाना से तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।